तो एपिसोड 2 की शुरुआत में लिजार्ड पाक हेगांग को ये समझा रहा होता है कि आपको यहाँ पर सामने जितनी भी बिल्डिंग्स दिख रही है इसमें अराउंड 10,000 अपार्टमेंट्स है और अगर आप इन अपार्टमेंट्स के प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो आप अराउंड 10 बिलियन वॉन तक कमा सकते हैं हेरा फेरी करके। पाक हेगांग को 10 बिलियन वॉन की जरूरत तो थी ही, इसीलिए वो लिजार्ड से पूछता है कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं। तो लिजार्ड उसे बताता है कि सबसे पहले आपको यूनिट रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एक कैंडिडेट के तौर पर, और अगर आप ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो आप यहाँ के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और एक बार आप प्रेसिडेंट बन गए तो आप इन अपार्टमेंट्स का जो मेंटेनेंस फंड है जो कि 10 बिलियन वॉन से भी ज्यादा है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 ही लोग इन अपार्टमेंट्स के मेंटेनेंस फंड के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। पहला है प्रेसिडेंट और दूसरा है मैनेजर। और अगर प्रेसिडेंट और मैनेजर दोनों एक साथ हो जाते हैं तो वो आराम से ये 10 बिलियन वॉन से भी ज्यादा जो अमाउंट है मेंटेनेंस फंड का उसे हथिया सकते हैं। बट उसके लिए आपको इस इलेक्शन में एज ए रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करना जरूरी है। अब अगली सुबह पाक हेगांग इस बारे में काफी सोचता है और वो डिसाइड करता है कि वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। पर यहाँ पर उसका कलीग पूछता है कि अगर आप प्रेसिडेंट बन भी गए तो क्या गारंटी है कि इनके पास 10 बिलियन वॉन का फंड होगा ही। तो लिजार्ड उनसे कहता है कि अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप एक बार बिल्डिंग के अकाउंट ऑफिस में कॉल कर पूछ लीजिए। पाक हेगांग उन्हें कॉल करता है और बोलता है कि वो बिल्डिंग का एक निवासी बोल रहा है और वो ये जानना चाहता है कि उनकी बिल्डिंग में लॉन्ग टर्म रिपेयर रिजर्व फंड यानी कि LRRF कितना है। तो उस ऑफिस की महिला कर्मचारी उसे बताती है कि हमारी बिल्डिंग का रिजर्व फंड अराउंड 17 बिलियन वॉन है। यह सुनकर पाक हेगांग और उसकी सारी टीम काफी हैरान हो जाती है और फोन कट कर देती है। अब अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ महिलाएं अपने बच्चों को पेड़ पौधे लगाने सिखा रही थी और उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। पर तभी वहाँ मिस कोरिया आती है और उन सभी बच्चों को और उनकी माओ को वहाँ से हटा देती है। ये सब देखते हुए उन महिलाओं ने ये डिसाइड किया कि उनमें से किसी एक को महिलाओं का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो कि उनकी हक की बातें सबके सामने रख सके। अब अगले सीन में हम अपार्टमेंट के करंट प्रेसिडेंट को देखते हैं जिसका नाम है सियो गांग वॉन। वो अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी वहाँ उसका मैनेजर आता है। वो उसे बताता है कि हा जेओंग जो कि हारी की बड़ी सिस्टर है वो नौकरी छोड़कर जाना चाहती थी क्योंकि हा जेओंग बिल्डिंग के अकाउंट ऑफिस में काम किया करती थी। अब प्रेसिडेंट हा जेओंग को उसे ऑफिस में बुलाते हैं। वो उसे बोलते हैं कि तुमने तुम्हारी बहन को वकील बनाने के लिए जो पैसा लगाया है वो इसी फंड से हेरा फेरी करके आया था, इसलिए तुम इस जॉब को छोड़ नहीं सकती जब तक कर मैं तुम्हें ना बोलूं। बेसिकली वो उसे धमका रहा होता है। अब अगले सीन में पाक हेगांग और उसकी टीम को पता चलता है कि लिजार्ड एक फ्रॉड आदमी है और उसने पिछले 5 साल में 4 बिलियन वॉन का गफला किया है और अब पुलिस उसके पीछे है। अब सवाल ये उठता है कि लिजार्ड इतने सालों तक पकड़ा क्यों नहीं गया जबकि उसने पूरे 4 बिलियन वॉन का गफला किया था। लिजार्ड उन्हें काफी डिटेल में बताता है कि हर अपार्टमेंट से अराउंड 30,000 वॉन आते हैं और यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स है उसमें अराउंड 10,000 अपार्टमेंट्स है। तो अगर 10,000 इंटू 30,000 वॉन करे तो अराउंड 300 मिलियन वॉन तक हो जाते हैं और यही रकम धीरे धीरे जुड़कर 17 बिलियन तक पहुंच गई है। और लिजार्ड उन्हें ये भी बताता है कि अगर आप एक बार प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो प्रेसिडेंट की मोहर और फैसिलिटी मैनेजर की मोहर, इन दोनों मोहर से आप आराम से इन पैसों को निकाल सकते हैं। और रही बात फैसिलिटी मैनेजर की तो आप उसे डरा धमका कर आराम से उससे उसकी मोहर ले सकते हैं और जैसे ही आपको ये दोनों मोहर मिल जाती है आप फटाफट इन पूरे पैसों को निकाल कर साउथ कोरिया से बाहर निकल सकते हैं। पाक हेगांग ये सब सुन के ये सोचता है कि अगर उसे इतने पैसे मिल जाते हैं तो वो अपने पिताजी को आराम से जेल से निकलवा सकता है और किसी दूसरे देश में जाकर आराम से कोई दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। और ये सीन यही खत्म हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी ने अपनी लैम्बोर्गिनी बीच रास्ते में खड़ी कर दी थी जिसकी वजह से दूसरे लोगों को अपनी कार पार्क करने में दिक्कत आ रही थी। लोग उन्हें काफी समझाते हैं कि वो अपनी कार हटा ले बट वो नहीं हटाता है और उल्टा उन लोगों पर ही गुस्सा करने लगता है। तभी वहाँ पर पाक हेगांग आता है। वो ये सब सीन देखता है और डायरेक्ट अपनी कार ले जाकर उसकी कार में ठोक देता है और उसे रास्ते से हटा देता है। अब पाक हेगांग और उस आदमी के बीच में झगड़ा होने लगता है। तभी वहाँ पर ली चोंगबोन आते हैं। वो उस आदमी की कार पर स्क्रैच करते हुए बोलते हैं कि अब मैंने तुम्हारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है, अब जो भी इसका हर्जाना होगा वो मैं भरूंगा। साथ ही ली चोंगबोन उसे ये भी समझाता है कि मेरे पास कुल 14 वकील है और अगर मैंने तुम पर केस ठोक दिया तो तुम पूरे
पूरे जिंदगी भर इन 14 वकीलों से लड़ते लड़ते थक जाओगे। और चोंग वॉन उसे डरा धमका के वहां से भगा देता है और उसी दौरान ली चोंग वॉन और पाक हे गांग की मुलाकात होती है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को नॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं। अब उसी शाम को वो आदमी ली चोंग वॉन की जो पार्किंग में कार खड़ी थी उसके टायर से हवा निकाल देता है। ये देखकर ली चोंग वॉन जब अपने डैश कैम से ये सब देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है। वो उस आदमी को अपने गोल्फ क्लब में काफी बुरी तरह से उसे मारता है, उस आदमी को सबक सिखाने के लिए, जिससे हमें पता चलता है कि ली चोंग वॉन एक काफी खतरनाक आदमी है जिससे पंगा लेना काफी भारी पड़ सकता है। और वहीं दूसरी तरफ हारी और उसकी बड़ी बहन जो है एक साथ घर आ रही होती है। तभी हे सॉन्ग हारी से बोलती है कि इतने सालों तक मैंने तुम्हारे लिए काफी कुछ किया है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सपनों को भी पूरा करूँ। मैं एक बेकरी खोलना चाहती हूँ और पेस्ट्रीज बनाना चाहती हूँ, और अब तुम वैसे भी लॉयर बन चुकी हो तो तुम काफी अच्छा अर्न कर लेती हो, जिसकी वजह से मैं अपनी जॉब छोड़कर अपने पैशन को फॉलो कर सकती हूँ। और हारी उसे हाँ बोल देती है सपोर्ट करने के लिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पाक हे गांग इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव का फॉर्म फिल कर रहा होता है। वो पूरी तरह से उसे फिल करके अकाउंट ऑफिस में सबमिट करने जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके अलावा और भी कुछ लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव के लिए अप्लाई किया है, और वो एक चीज नोटिस करता है कि वहाँ पर जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है उन सभी की फैमिलीज है, जबकि पाक हे गांग ही एक ऐसा बंदा है जो अकेला रहता है अपार्टमेंट में। ये देखकर वो उस टाइम फॉर्म वहाँ से बिना सबमिट किए निकल जाता है। अब घर पहुंचते ही सबसे पहले पाक हे गांग लिजार्ड को चमकाता है, क्योंकि लिजार्ड ने उसे ये बात बिल्कुल नहीं बताई थी कि इलेक्शन में एक सिंगल आदमी खड़ा होता है तो उसे सपोर्ट मिलने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। इसीलिए पाक हे गांग डिसाइड करता है कि उसको भी एक फैमिली की जरूरत पड़ेगी ताकि वो इस इलेक्शन को जीत सके। अब सबसे पहले उसके दिमाग में हारी आती है। वो उसके ऑफिस पहुंचता है। यहाँ उसे पता चलता है कि हारी को उसकी जॉब से निकाला जा चुका है, क्योंकि हारी ने उसके क्लाइंट से काफी बदतमीजी से बात की थी, क्योंकि उसका क्लाइंट एक काफी ठरकी बंदा था। इसीलिए उसे उस क्लाइंट को चमकाना पड़ा, जिसकी वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया। अब पाक हे गांग हारी से बोलता है कि तुम्हें मेरी वाइफ बनना पड़ेगा अराउंड 3 मंथ के लिए। हारी पहले तो मना कर देती है, बट पाक हे गांग उसे 100 मिलियन वॉन का ऑफर देता है और एडवांस में वो उसे 30 मिलियन वॉन उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता है। अब हारी नौकरी से निकाली जा चुकी थी और उसे उसका घर भी चलाना था उसके पैसों से, क्योंकि उसने अपनी सिस्टर से ये छुपाया था कि वो लॉयर नहीं है। इसीलिए वो पाक हे गांग का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। अब पाक हे गांग को एक बच्चे की जरूरत थी, तो उसके टीम मेंबर का एक छोटा सा बच्चा था। तो पाक हे गांग उसे समझाता है कि तुम्हारे बेटे को उस छोटी सी जगह में कैद करके मत रखो, उसे यहाँ पर बुला लो, हम उसे अच्छे इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन में पढ़ाएंगे ताकि उसकी पढ़ाई अच्छे से हो सके और वो फ्यूचर में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ सके, जैसा कि तुम्हारा सपना था। ये सुन के उसका टीम मेंबर हाँ बोल देता है और उसका लड़का जिसका नाम ग्योंग बुक है उसे यहाँ पर ले आता है। अब साथ ही पाक हे गांग लिजार्ड को अपना फादर बना लेता है, क्योंकि वो उसे बोलता है कि तुम्हें पुलिस काफी दिनों से ढूंढ रही है और अगर तुम मेरे फादर का रोल करोगे तो तुम्हें छुपने की भी एक अच्छी जगह मिल जाएगी। ये सुनकर लिजार्ड हाँ बोल देता है। अब सभी लोग मिलकर एक फैमिली फोटोशूट के लिए जाते हैं। यहाँ पर हम काफी फनी मोमेंट्स देखते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि एक फैमिली फोटोशूट कैसे होती है। जैसे तैसे वो अपना फोटोशूट खत्म करते हैं और अब वो अपने प्लान के लिए पूरी तरह से रेडी थे और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।